हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक इक्वेशन को कैसे आप इजीली बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो और वो इक्वेशन बिना गलत हुए तुरंत आपका बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो चलो, जैसे कि आप पहला देख सकते हो, मैंने पहला एग्जांपल लिया है, उसमें आपका आयरन दिया हुआ है, वाटर दिया है, एंड देन रिएक्शन होके हाइड्रोजन गैस और ये आपका आयरन ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो चलो इसको फटाफट हम बैलेंस करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, चलो Fe देख लेते हैं। ठीक है, एक बात बच्चों ध्यान रखना कि आप ना, अगर आपको इक्वेशन दिया हो तो सबसे पहले आप कोशिश करना कि आप मेटल को बैलेंस कर लो, उसके बाद आप नॉन मेटल को बैलेंस कर लो। ठीक है, उसके बाद ही आप ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को करो, एंड लास्ट में बच्चों चेक जरूर करना कि वो बैलेंस है कि नहीं दोनों साइड। ठीक है, तो चलो इसमें हम पहले आयरन को देख लेते हैं। तो आयरन आप देख रहे हो राइट हैंड साइड पे 3 है, तो हम यहाँ पे 3 कर देंगे। ठीक है, आयरन बैलेंस हो गया। चलो अब ऑक्सीजन देखते हैं। तो ऑक्सीजन आपका राइट हैंड साइड पे 4 है एंड लेफ्ट पे ओनली 1 है, तो हम इसको 4 करने के लिए हम यहाँ पे 4 लगा दिया। ठीक है, अब हम हाइड्रोजन को करेंगे। तो हाइड्रोजन आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 to 8 है ना, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही है, तो हमको इसको 8 करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। ठीक है, अब आप चेक करो, आयरन दोनों साइड, ऑक्सीजन दोनों साइड, हाइड्रोजन दोनों साइड, अब ये पूरा बैलेंस हो गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो चुका है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, इसमें आप सबसे पहले जिंक को कर लो। ठीक है, तो जिंक आप देख रहे हो दोनों साइड सेम सेम है, मतलब वो बैलेंस है। देन आप क्लोरीन को देख लो, तो क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मतलब यहाँ पे हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्लोरीन भी हो गया। अब हम हाइड्रोजन देख लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 2 है, यहाँ पे भी हमारा हाइड्रोजन 2 है, मतलब इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, चलो अब थर्ड देखते हैं। ठीक है, थर्ड में बच्चों मैंने आपको पहले बताया कि मेटल नॉन मेटल में आपको पहले देखना है, बट एक चीज और है कि जो एक बार रिपीट हो रहा आप उसको पहले देखोगे। ठीक है, मतलब इक्वेशन में जो एक बार रिपीट हो रही है, जैसे कि आप इसमें ऑक्सीजन देख रहे हो, तो इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन। तो बच्चों अगर आप पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने जाओगे तो वो आपका बैलेंस हमेशा ही गलत होगा और दूसरा बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वो ढूंढना है सबसे पहले जो कि सिर्फ एक एक बार आ रहा हो। जैसे कार्बन देखो, सिर्फ यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना, तो बस आपको ऐसे उठाना, और जनरली मेटल नॉन मेटल ही होंगे जो एक एक बार आएंगे। ठीक है, तो पहले आप उनको उठाओगे। तो अगर मैं कार्बन की बात करूँ पहले, तो कार्बन आप देख रहे हो यहाँ पे कितना है, कार्बन 6, यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बताओ कार्बन के बाद किसको करोगे आप, बिल्कुल सही सोच रहे हो, हाइड्रोजन को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक ही है। तो अब बताओ हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 है, तो मैं कैसे बैलेंस करूं, ऑब्वियसली 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करके, है ना। अब चलो हमारा कार्बन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए देखोगे, यहाँ पे आपका कितना हो गया, 6 हो जा 12, यहाँ पे कितना है 6, प्लस कर दो कितना आ गया 18 ऑक्सीजन है यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ पे आपका 2 है, दैट मीन्स 8 ऑक्सीजन है, मतलब अभी भी आपको यहाँ पे 10 और ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। तो अब आप इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अभी क्या बन गया, ये 12 एंड प्लस 6, क्या ये 18 बन गया, बन गया ना, बोलो बन गया, है ना। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब कितने बच्चे को ये डाउट आया होगा कि हम ये वाले ऑक्सीजन के आगे 6 क्यों नहीं लगा दिए, है ना, या फिर इस वाले ऑक्सीजन को बैलेंस क्यों नहीं किया, यहाँ पे 2 था तो 2 रहने देते, हम यहाँ पे और कर लेते जिसके कारण ये हो जाते, यहाँ पे 2 कर देते या 4 कर देते, जो भी है जिस हिसाब से बैलेंस करते। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप यहाँ पे लगाओगे, सपोज आपने x यहाँ लगाया, तो इससे कार्बन और हाइड्रोजन का भी बैलेंस चेंज हो जाएगा, फिर आपको ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन को भी इधर पे चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए बेटर है कि सिर्फ ऑक्सीजन का चाहिए तो आप ऑक्सीजन को ही चेंज करो। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी हमारा क्या हो गया, ये इक्वेशन भी हमारा बैलेंस हो गया। अब आप चेक कर लो दोनों साइड पे, कार्बन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, दोनों तीनों ही बैलेंस है। ठीक है।